एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से एक सजेशन चाहिए। ऑनेस्टली अपना सजेशन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि एक्चुअली उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। सपोज मैं कोई भी वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, वो वीडियो आप किस तरह से ज्यादा पसंद करोगे? पहली चीज कि उसका कॉन्सेप्ट और उसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक ही वीडियो में हो और वो वीडियो अप्रॉक्स 20 to 25 मिनट्स की हो। सेकंड चीज, तो छोटी छोटी वीडियो उसी कॉन्सेप्ट पे बनाओ जिसमें कि फर्स्ट वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो और सेकंड वीडियो में सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो। आपको क्या लगता है कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट रहेगी? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो कि इस तरह से आते हैं। सिंपल क्वेश्चन कम आते हैं, इस तरह क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और सेकंड वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ लेवल अप क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन जहां पे ज्यादातर बच्चे उन्हें छोड़ ही देते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक्चुअली कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं जरा ध्यान से देखिए। अब आपको मैं 3 केस दे रही हूँ, पहले में जिसमें हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है, दूसरे में क्वार्टरली और तीसरे में मंथली। बहुत इजी है, सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, बहुत इजी आंसर निकालोगे। अभी कर किसका रहे हैं? ये कर रहे हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसलिए ध्यान से देखो। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में, हर 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, हर 6 महीने में मतलब 1 साल में 2 बार होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वार्टरली की, क्वार्टरली मतलब किसी भी चीज को 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देना, मतलब हर 3 महीने में इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। टोटल कितनी बार इंटरेस्ट देंगे हम? 1 साल में हम 1 साल में इंटरेस्ट देते हैं 4 बार। इसी तरह से मंथली, 1 साल में 12 महीने होते हैं और सारे के सारे महीनों में आपको इंटरेस्ट पे करना है हर महीने। तो टोटल कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? 12 बार। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब बस कॉन्सेप्ट देखो क्या करना है। इन्होंने बोला 2 साल तक के लिए इंटरेस्ट पे करना है और 1 साल में तो 2 बार करना होता है, तो कितनी बार टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 4 बार। ठीक है, 2 साल में टोटल 4 बार मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या याद रखना है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि हाफ ईयरली में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से टाइम को। ठीक है, क्योंकि 4 बार करना है भाई इंटरेस्ट पे मुझे, और टाइम और रेट एक दूसरे के उल्टा होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो इस वाले को भाई मुझे डिवाइड करना है। 12% डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 6%। अब मुझे जो एक्चुअल आंसर कैलकुलेट करना है ना, मुझे इस नए रेट और नए टाइम के साथ करना है। पहले वाले को अब हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे? 1,20,000 इंटू 4 इंटू 6% अपॉन 100। 0 से 0 गया, फिर 24, 24 इंटू 12 और 2 0। 12 का स्क्वायर होता है 144 का डबल 288 और 2 0, 28800। दैट इज योर आंसर। ये आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है जो कि 2 साल में मिलेगा इस पर्टिकुलर अमाउंट पे। ठीक है, चीज क्लियर हो गई है बहुत अच्छे से। अब सेम चीज क्वार्टरली में करेंगे। भाई क्वार्टरली में 4 बार इंटरेस्ट पे करना है और 2 साल तक कर रहे हैं, तो 2 साल में तो भाई ये 8 बार करना पड़ेगा इसे। तो टाइम मेरा 8 हो गया, लेकिन यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा तो रेट में 4 से हम डिवाइड करेंगे। अब रेट को मैंने 4 से डिवाइड करा तो 3% आ गया। ठीक है, अब फिर से हम वही करेंगे, 1,20,000 इंटू 8 इंटू 3 अपॉन 100। 0 से 0 गए, 8 के 24 इंटू 1,20,000। ठीक है, यहाँ पे अब आप करोगे तो 2 0 तो कट गई थी ना, 28800। दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब लास्ट वाला देखो। लास्ट वाले में क्या करेंगे? फिर से भाई 2 साल तक मुझे इंटरेस्ट निकालना है, 12 बार देने, तो टोटल 24 बार करेंगे 12 से इंटू करके 24 टाइम्स। और रेट को जब मैं डिवाइड करूंगी 12 से तो मेरे पास आ गया 1%। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है कि भाई 1,20,000 को फिर से सेम चीज करेंगे हम 24%, सॉरी 24 इंटू 1% अपॉन 100, फिर से करा तो 28800। अब आपने ये चीज तो आराम से नोटिस कर ली होगी, 28,800 ही तीनों बार में कर रहे हैं। जब मैं सेम अमाउंट को सेम टाइम के लिए कर रही हूँ सेम रेट पर, तो सबका अमाउंट सेम आ रहा है। फिर हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं है, आपको जरूरत नहीं है। जब आपसे पूछा जाता है कि आपको टोटल 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे वो आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली या फिर ईयरली कोई सा भी कैलकुलेट करो, आपके पास आंसर सेम ही आता है। ठीक है, लेकिन अगर वो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ ले, अगर वो आपसे पूछे कि आपके पहले महीने की इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, तो क्वेश्चन घूम जाएगा। इसलिए आपको ये मेथड आना थोड़ा सा जरूरी बन जाता है। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे फिर जब टाइम होगा ना, टाइम चेंज हो जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट मतलब सिर्फ 1 महीना या 1 क्वार्टर या फिर 6 महीने, उस हिसाब से क्वेश्चन जब पूछा जाता है उस टाइम पे दिक्कत आती है, क्योंकि जो आपको रेट देते हैं वो तो हमेशा 1 साल का ही देंगे, पर एनम वाला रेट दिया जाता है आपको, और क्वेश्चन आपसे उसी में से हाफ ईयरली पूछ लिया जाता है। वहां पे आपको दिक्कत आएगी अगर आपने मेथड नहीं करा है, नहीं समझा है। प्रैक्टिस करो इसलिए। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई है? तो यहाँ पे हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल इस तरह से निकालना है सिंपली, तो आप मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली में डिफरेंस नहीं करेंगे, सेम ही आंसर आएगा सबका, अगर आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है। अब इसका रीजन भी तो होगा कुछ, ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इसलिए उसका नाम सिंपल इंटरेस्ट है। मतलब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें पैसे के ऊपर पैसा बनता है। मतलब अगर मैंने पहले साल में 10,000 रुपए कमाए हैं और 10,000 रुपए में इंटरेस्ट ले रही हूँ, तो 1,000 रुपए जो आया है ना, वो अगले साल के लिए ऐड हो जाएगा। अब सेम चीज होता है कि अगर मैं क्वार्टरली या हाफ ईयरली करूंगी, जिस टाइम पे हाफ ईयरली में सिर्फ 1 बार इंटरेस्ट ऐड हो रहा था, हाफ ईयरली में 2 बार होगा, तो उसकी वजह से अमाउंट में चेंज आने लगते हैं। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट से सीधा हमेशा कभी सेम आंसर नहीं आएगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या कहता है कि भाई मुझे आने तो तब भी 28,800 ही है, आप इसे 12 बार डिवाइड करके दे दो, या आप इसे 4 पार्ट में डिवाइड करके दे दो, या फिर आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके दे दो, क्योंकि अमाउंट तो मुझे सेम ही मिलना है, ये अमाउंट और रेट तो सेम ही है। ठीक है, आप मेरी चीज को समझ रहे हो? चलो, अगर आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ आई है तो हम आगे चलते हैं, और अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, हम एक और बार चीज समझ सकते हैं। ठीक है, चलो चलिए। तो ये आपके पास अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट होगा। देखो, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो, हाफ ईयरली है मतलब 1 साल में तो 2 बार कैलकुलेट होगा, और यहाँ पे एक ही साल है, 2 से मल्टीप्लाई करो और इस चीज को 2 से डिवाइड करो। रेट आपके पास क्या आ गया? 10%, और टाइम आपके पास कितना आ गया? 2। ठीक है, अब हम सिंपली जिस तरह से, जिस भी मेथड से आप कैलकुलेट करते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, बिल्कुल उसी मेथड को लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यही चेंज होना था, बाकी सब सेम रहेगा। अब मैंने आपको कोड मेथड बताया हुआ है, तो मैं उसके थ्रू आपको एक बार करके दिखाती हूँ। मैंने बोला 1,20,000 रुपये मुझे निकालना है, 1,20,000 रुपये निकालना है, 2 बार निकालना है, 10% निकालना है। तो मैं पहली बार 10% निकालूंगी, तो 1,20,000 का सिर्फ 12,000 बचेगा, और दूसरी बार करूंगी तो मेरे पास सिर्फ 1,200 बचेगा। अब कोड लगाते हैं 2 और 1, तो यहाँ पे 2 आ गया 24 के, और 1 मेरे पास आ गया 2.4 के, तो मेरे पास 26,400 सीधा सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। द क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, इजी था। 26,400 हमारे पास आंसर आ गया। इसका आपको कोड याद होना चाहिए, और नहीं है आप एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की ट्रिक्स वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ पे इन्होंने बोला क्वार्टरली, मतलब साल में 4 बार इंटरेस्ट मुझे चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, और डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। तो आपके पास कितना आ गया? 5% और 4। अब 4 का मतलब क्या है? मेरे 4 स्टेप में आंसर आने वाला है, तो 1,20,000 का मुझे हर बार 5% निकालना है। तो अगर मैं इसका 10% निकालूंगी तो कितना आएगा? 12,000, और उसका आधा 6,000। इसी तरह से आप निकालोगे, बता रही हूँ ना, इसी तरह से निकालना आपको। अब देखो 6,000 का 10% कितना होता है? 600, और उसका आधा 300। ये आपके सिर्फ 2 स्टेप हुए। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, 2 स्टेप और करने हैं भाई। इसका 10% होता है 30, और उसका आधा होता है 15। 15 का 10% होता है 7.5, और 7.5 सॉरी 15 का 10% होता है 1.5, और 1.5 का आधा होता है 0.75। ठीक है, ये आपने 4 स्टेप निकालने। अब आपको कोड लगाना है। 4 के लिए क्या कोड था आपको याद आना चाहिए? 4 6 4 1। मल्टीप्लाई करो, आंसर देखो। 24,000 कितनी? 18, मतलब 1800 60 और 0.75। तो यहां से आपके पास जो आंसर आएगा 25,860.75। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये हमने कितने स्टेप में निकाला? 4 स्टेप में, क्योंकि 4 बार का निकालना था। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। चलो आगे चले। अब ये आता है मंथली वाला केस। अब मैं आपको बहुत सिंपली एक चीज बताऊं, मंथली वाला केस मैंने प्रीवियस ईयर बहुत ढूंढने की कोशिश करी, पर मुझे कहीं मिला नहीं है। लेकिन स्टिल मैं आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि हमें मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इस तरह का केस आता है तो हो सकता है कि आपको एमसीक्यू में ऑलरेडी आंसर ना बिन सॉल्व करे हुए फॉर्म में दे। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब आपको मंथली बोला है, मतलब एक साल में 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और डिवाइड भी करेंगे 12 से। ठीक है, अब ये जो रेट है ना, रेट को मैं ऑलरेडी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेती हूँ। फ्रैक्शन में मतलब 20% को मैं क्या बोलती हूँ? 1/5, और अपॉन में 12 है, तो कितना आ गया? 1/60। तो रेट को मैं 1/60 लूंगी। ठीक है, फॉर्मूला मुझे पता है, P1 + R अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल है मेरे पास 1,20,000, 1 प्लस रेट कितना है मेरे पास? 1/60 की पावर कितनी बार है? 12 बार है। ये 12 बार मेन कंफ्यूजन है इसकी, मतलब ये मेन प्रॉब्लम है हमारी, कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे क्या? 61/60 की पावर आ जाएगी 12। ठीक है, और यहाँ पे 1,20,000। अब इसे अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर से वही कि मुझे प्रीवियस ईयर में कहीं पे ऐसा क्वेश्चन मिला नहीं, और अगर ऐसा आएगा तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन इसी तरह से या इस फॉर्म में कहीं पे गिवन होंगे। ठीक है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना आप। 61 को 12 बार मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी वो। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा आने के चांस कम है, और अगर आते हैं तो आप कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए आप इसे बाद में आके, जब आपके पास एंड में टाइम मिलता है, उस टाइम पे करना चाहो तो करो, वरना मत करो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई है। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अच्छा सा कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोज में। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। अब आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अमाउंट है 4,000 का, 20% पर एनम पे इन्वेस्ट करा है 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। आपको बताना है क्या होगा अगर वो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, याद रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियोज में। इसमें से कौन सा आंसर सही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।